नमस्कार दोस्तों। तो भारत के डिफेंस सेक्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हमने हासिल की है, जो कि ना तो अमेरिका, न फ्रांस, न रसिया के टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है, बल्कि ये स्वदेशी शुद्ध भारतीय तकनीक पे है। तो क्या होगा कि युद्ध के समय अगर कोई भी विदेशी देश भारत को जेट इंजन्स देना बंद कर दे। भारत का एचएल अपना तेजस एम का वगैरह तो बनाता है, लेकिन उसके इंजन फ्रांस और यूएस से आते हैं। क्या होगा अगर युद्ध की ऐसी परिस्थिति में कोई भी देश हमें इंजन देना बंद कर दे? तो हमारे एम का और तेजस रखे के रखे रह जाएंगे। 22 जुलाई 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि है। उस दिन डीआरडीओ के जीटीआरई लैब और भारत के एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आज़ाद इंजीनियरिंग ने मिल करके 350 न्यूटन थ्रस्ट की जो टर्बोजेट इंजन बनाई, वो अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। राफेल हो, चाहे तेजस हो, चाहे सुकोई हो, चाहे एमका हो, जो इनमें महत्वपूर्ण चीज़ है वह ना तो इनका पंख है, ना रडार है, ना मिसाइल्स है। तो महत्वपूर्ण क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है उनका जेट इंजन, जो वो तय करता है कि जो प्लेन है कितनी तेज़ी से उड़ेगा, कितना ऊंचा तक जाएगा, कितना सस्टेनेबल रहेगा। मतलब वो आसमान में जा कर के कितना स्टेबल रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। तो तेजस को बनाने के लिए हमें यूएस इंजन्स की ज़रूरत पड़ती है और राफेल में फ्रांस का इंजन लगता है। तो ये जो आज़ाद इंजीनियरिंग और डीआरडीओ ने मिल करके टर्बोजेट इंजन बनाया है, ये है तो अभी छोटा, लेकिन ये आगे के बड़े इंजन के लिए एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। 18 सालों से जो कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट जो था, जो लंबित चल रहा था, डिलेड चल रहा था, अचानक उसको नई ऊर्जा मिल गई है इस इंजन के विकास से, क्योंकि एक छोटा प्रोटोटाइप है। यही इंजन को अगर हम बड़ा करेंगे तो वो कावेरी इंजन को बनाने में आगे इंडिया को काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से बना है। जो अपोजिशन आज तक कहता रहा कि मोदी के मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाता रहा, आज वही मेक इन इंडिया के तहत प्राइवेट सेक्टर की आज़ाद इंजीनियरिंग ने इतना महत्वपूर्ण कारनामा कर दिखाया है। तो चुनौतियां तो बहुत आई इस इंजन को बनाने में। सबसे पहले 2000 डिग्री का सेल्सियस जो जेट इंजन के भीतर होता है, तो उसमें नॉर्मल कोई भी मेटल होगा तो वो पिघल जाएगा। तो इसके लिए एक सुपर एलॉय की ज़रूरत होती है, जिसको डीआरडीओ और आज़ाद इंजीनियरिंग ने मिलकर के डेवलप किया। तो मेटलर्जी में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसा मेटल सुपर एलॉय डेवलप करना जो कि इतना हीट पा करके भी पिघले नहीं। बहुत कम कंट्रीज़ के पास ऐसी मेटलर्जी की जानकारी होती है। दूसरा, माइक्रोन लेवल पे सटीकता जो पार्ट्स की होती है वो फिट करनी होती है। अब हमारे बाल जो हैं वो एक बाल 70 माइक्रोन का होता है। तो अब सोचिए 1/70 अगर आप उस प्रेसीजन के साथ फिटिंग करनी है मशीन में और थोड़ा सा भी गड़बड़ आ जाए तो पूरा प्लेन गिर सकता है। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि इन लोगों ने की है। तीसरी बात, विदेशी आत्मनिर्भरता, विदेशी पार्ट्स पे हमारी निर्भरता कम हुई है और स्वदेशी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। तो इन सारी चीज़ों से हमें फ़ायदा क्या होगा? हमारा जो विदेशी इंजन पे निर्भरता थी वो कम होगी। अब हमें यूएस और फ्रांस की ओर मुंह देख करके नहीं ताकना होगा, ना कि रशिया की ओर। हम अपना इंजन खुद ही बना सकते हैं। आगे हमें अगर स्टेल्थ ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स बनानी है तो यही टेक्नोलॉजी वहाँ भी काम करेगी, हमें मदद करेगी।
HAL का जो एमका फाइटर जेट है उसके लिए भी एक बेसिक लेवल पे हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, ये आगे उनको भी मदद करेगा और प्राइवेट सेक्टर की ताकत इससे बढ़ेगी। बहुत बड़ी चीज़ है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए हमें। तो ये मंजिल की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा कदम है, मंजिल तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा कदम है। तो इंजन बताता है कि आसमान पे वही राज करता है जिसका अपना मजबूत इंजन होता है। इंजन की आवाज़ बताती है कि भाई साहब आपका प्लेन कितना मजबूत है और आप डिफेंस सेक्टर में कितने मजबूत हो। तो भारतीय आसमान की उड़ान भारतीय इंजन के दम पर। धन्यवाद।